कर्मचारी हुए सरकार से बेगाने, बड़ी दर्द भरी है ये दास्तान। नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में फायर ब्रिगेड कर्मचारी इन दिनों सरकार से खफा हैं। सरकार इन कर्मचारियों की आखिर क्यों नहीं सुन रही? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। करेंगे हिमाचल के कर्मचारियों की। आज हम ऐसे कर्मचारियों के चर्चा करने जा रहे हैं जीवन जी, जो विभागों में, सरकारी विभागों में सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन वो कर्मचारी उस सुविधाओं से महरूम है जो सरकार की तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए थी। और ये दो वर्ग जो कर्मचारियों के हैं, ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के साथ करते हैं जीवन जी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी एक खबर लेके आए हैं हम। तो शुरुआत करते हैं अग्निशमन विभाग के इन कर्मचारियों के हाथ खाली। जीवन जी, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आजकल खुद को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लाचार सा समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई हो नहीं रही है। ये मामला क्या है उनके साथ? थोड़ा सा आप विस्तार से उस पर प्रकाश डालें। जी, प्रदेश में कभी भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को ही हर कोई याद करता है। फायर ब्रिगेड का नाम ही हर किसी के मुंह पे आता है। प्रदेश में 950 इस वर्ग के कर्मचारी हैं जी। ये कर्मचारी 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, लेकिन अब मौजूदा समय में ये इन कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी व्यथा है। इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। इन्हें कहने के लिए तो ये कर्मचारी क्लास 3 हैं, लेकिन इन्हें जो अभी सैलरी मिल रही है वो क्लास 4 की मिल रही है। क्लास 3 कर्मचारियों को क्लास 4 की सैलरी मिल रही है। तो यही कारण है कि ये बहुत आहत हैं। इनके समकक्ष जो जिन कर्मचारियों के समकक्ष इनको रखा गया था सैलरी के मामले में, कुछ और वर्ग हैं जिनके साथ नहीं रखा गया था, जिसमें पुलिस थी, कुछ और विभाग थे, टीचर थे, पटवारी थे। तो उनके बराबर उनको वेतन मिलता था कुछ समय पहले, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जो है वो खराब होती गई और आज वो ये उनसे काफी पिछड़ गए हैं। इस कारण ये कर्मचारी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों हमारे कार्यक्रम में यहाँ हमारे से संपर्क जब उन्होंने किया, अपनी पीड़ा जब हमें बताई, तभी हम ये सारी चीजें और रिसर्च करके जब उनके सामने आ रहे हैं तो वाकई ये ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं जीवन जी। बात दरअसल असली बात पे अब हम आ रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, चौथे वेतन आयोग तक तो ऐसा लगा कि सब ठीक है, क्योंकि सभी कर्मचारी जितना भी इनका वर्ग था, जैसे 950 की नफरी आपने बताई इनकी थी, बाकी जितने भी इनके कैडर के जो कर्मचारी थे सब कुछ ठीक चलता रहा चौथे वेतन आयोग तक। पांचवें वेतन आयोग में ऐसा क्या हो गया उसके बाद कि ये कर्मचारी फिर तो सरकार ने एक तरह से हाशिए पे कर दिए? जी, 96 का दौर था जब चौथा वेतन आयोग मिल रहा था इन सभी कर्मचारियों को। उस समय इनमें पुलिस, क्लर्क, पटवारी और टीचर इनके बराबर इन्हें वेतन मिलता था, इन सभी 5 वर्गों को, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मिलाकर। लेकिन हुआ क्या कि 5वें वेतन आयोग में फायर कर्मी जो थे वो इनसे काफ़ी पिछड़ गए। यानी पुलिस, क्लर्क, पटवारी, अध्यापक को 10,300 और 3,200 ग्रेड पे रेगुलर होने पर या रेगुलर होने के 2 साल बाद मिलने लगा। पीरियड काटने के बाद जो मिलती थी। जी बिल्कुल। लेकिन ये लाभ जो है वो फायर कर्मियों को नहीं मिल रहा है। तो इससे अब ये कर्मचारी काफ़ी पिछड़ गए हैं और लगातार इनकी ओर से मायूसी जताई जा रही है। सरकार के खिलाफ इनमें रोष भी है। तो इन कर्मचारियों की हालत जो है वो मौजूदा समय में बड़ी खराब है और ये अलग अलग मंचों से लगातार अपनी व्यथा सरकार की तरफ की ओर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 10,300 और ग्रेड पे जो इनकी निर्धारित थी वो इनको नहीं मिल रही है। क्लास 3 की हालांकि इनको एक स्टेटस दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन सुविधाएं नहीं है उस स्तर की, या पे स्केल या पे बैंड उस स्तर का नहीं है। जीवन जी, आपने कहा इतने महत्वपूर्ण ये काम करते हैं। देखिए, कोई अग्निकांड होता है तो अपनी जान जोखिम में डाल के वहां पहुंच जाते हैं, कोई बड़ा हादसा होता है वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आपदा आती है, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, उन विपरीत परिस्थितियों में ये सेवाएं देते हैं। फिर खतरनाक हालात में खुद अपने प्राण संकट में डाल के ये सेवाएं देते हैं, फिर भी
इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है जीवन जी? 950 की नफरी है, शायद इसलिए ये बात उठ रही है। जी, अगर प्रदेश में आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो ये एक तरह से हमारे की मैन है फायर कर्मी। बिल्कुल, आपदा चाहे बारिश हो, बाढ़ हो, आग लगे तो ये लगातार जान पर खेलकर ड्यूटी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली जैसे जो बड़े फेस्टिवल हैं हमारे, उस पे भी इनको छुट्टी नहीं मिल पाती है क्योंकि उस दौरान आग की आशंका रहती है। और जब बरसात है तो भी मतलब खुशियों का पर्व जब परिवार के साथ मनाने की बात आती है तो इन कर्मचारियों को आगे कर दिया जाता है कि आप नहीं जाएंगे, आप पीछे से सुरक्षा देखिए, सिक्योरिटी देखिए, आप बाद में छुट्टी कर लेना। लेकिन जहां देने की बारी आती है वेतनमान, वहां तो शायद पूछ नहीं होती। जी बिल्कुल, शायद इनकी एसोसिएशन उतनी मजबूत नहीं है जितनी, और बड़ा सवाल यही है जी। बड़ी एसोसिएशन है जिनकी मांगे तुरंत मान ली जाती हैं, उसमें सरकार अपना वोट बैंक देखती है, उसमें ये देखा जाता है कि एसोसिएशन से कितने लाख कर्मचारी जुड़े हैं। तो ये फायर कर्मियों की नहीं, और भी हमारे काफ़ी हिमाचल में एसोसिएशन है जिसमें छोटे कर्मचारी हैं, कई विभागों के कर्मचारी हैं जिनकी मांगों पे कोई गौर नहीं किया जाता, जबकि वो मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, चाहे बेलदार हैं या पंप ऑपरेटर हैं, इस तरह के जो कर्मचारी हैं अक्सर उनकी मांगे जो हाईलाइट ही नहीं हो पाती। जी, क्या नफरी कम है, वजह यही है? जी, इनकी जो होता क्या है कि इनके उतने मेंबर्स नहीं हो पाते हैं या उनकी इतना प्रबंधन नहीं हो पाता है इनसे कि वो अपनी मांग को उस तरह से उठा पाए। जैसे कोई बड़ी एसोसिएशन है जो बहुत बड़े स्तर पे धरना कर सकती हैं, प्रदर्शन कर सकती हैं, तो उसमें जो छोटे एसोसिएशन है अक्सर वो पिछड़ जाते हैं। यही कारण है कि उनकी मांग सरकार तक पहुंच नहीं पाती। जेसीसी की मीटिंग में भी इनकी मांगों पे चर्चा नहीं करवा पाया हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिन्होंने जेसीसी का आयोजन किया था या लीडरशिप की थी कर्मचारियों की। जी, उसमें भी कई सारी दूसरी मांगों के बीच में ऐसे कर्मचारियों की मांगें जो वो दबकर रह जाती हैं। इस बार भी मांगें दबकर रह गई हैं। उसमें भी मोर्चे बड़े खुल गए ना, जेसीसी के बाद ही तमाम कर्मचारियों के मोर्चे खुले। जी बिल्कुल, जेसीसी की मीटिंग के बाद जो सरकार ने एक हाइप बना ली थी कि जेसीसी की मीटिंग को प्रचारित किया, उसमें फिर कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई। डिमांड का जो चार्ट था वो 35 से बढ़कर 62 हो गया। तो के बाद भी 100 प्लस हो गया था जी। जी, बाद में वो भी बढ़ गया था। तो उसमें इन कुल मिलाकर जो इस तरह के कर्मचारी थे, फायर कर्मचारी थे, जो हमने दूसरे बेलदार, पंप ऑपरेटर, फिटर आदि की बात बिल्कुल, तो उनकी मांगों पे उस लेवल पे गौर नहीं हो पाया। आज हम अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांग उठा रहे हैं। आगे हम होमगार्ड के जवानों की मांगों पे भी चर्चा करेंगे। वो भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं, उनको भी एक तरह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है या वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें आस है। जीवन जी, एक दूसरा वर्ग भी है जो हम अपने यहाँ लेके आए, आउटसोर्स पे जो कर्मचारी जल शक्ति विभाग में रखे थे कर्मचारी, पंप ऑपरेटर, उनकी भी बात कर लेते हैं। पंप ऑपरेटरों की जिस तरह से वो बात चल पड़ी थी उनकी, तो इनका मसला तो विधानसभा के शीत सत्र में सदन के दौरान भी गूंजा है। ये था क्या मसला और क्या सवाल क्या लगा था इनका? जी, असल में इन कर्मचारियों की मांग तो ये है कि इन्हें दूसरे विभागों में मर्ज किया जाए। जी, जल शक्ति विभाग में जल शक्ति विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए, और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इसका आश्वासन भी दिया था। लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। मौजूदा समय में जल शक्ति विभाग की बात की जाए तो उसमें 716 पंप ऑपरेटर हैं, 140 फीटर हैं, 1346 बेलदार वो चौकीदार हैं जिन्हें मर्ज किए जाने का ये मसला है। बिल्कुल, दरअसल ये विधानसभा में सवाल लगा था, सदन में सवाल लगा था, और सवाल पूछा था दो विधायकों ने। एक पूछा था ज्वालामुखी के विधायक रमेश चंद धवाला ने पूछा था, दूसरा पूछा था नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सवाल उन्होंने 4 पूछे थे जीवन जी इस वर्ग को लेकर। तो उन्होंने 4 हिस्सों में अपना एक सवाल एक तरह से हम कहें तो इस तरह से उन्होंने किया था। उसका पहला हिस्सा था कि प्रदेश में कितने पंप हाउस पर जो पंपिंग और छोटी मरम्मत के लिए ठेके पर उनका काम दिया गया। पहला सवाल इसका ये था। दूसरा था कि कितने कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से यहाँ रखा गया है। दूसरा सवाल या दूसरा हिस्सा इसका ये था। तीसरा था कि इन कर्मचारियों में से कितने ट्रेंड है, कितने अनट्रेंड है जो आपने रखे हुए हैं। और चौथा जो इसका हिस्सा था उसमें इनका पूरा एक ब्यौरा मांगा गया था कि किस किस मंडल में कितने कितने कर्मचारी किस पदनाम से रखे गए हैं। ये 4 हिस्सों में ये सवाल था जीवन जी। जिसके बाद से विभाग का कुछ जवाब आया है इस पे?
जी बिल्कुल, इसमें जवाब आया जब भी कि प्रदेश में 226 योजनाओं में पंप हाउस की पंपिंग और छोटे कार्य जो है वो ठेके पर हैं। 226 जी, वो 226 वर्क जो हैं वो ठेके पर ही हो रहे हैं जल शक्ति विभाग में। इसमें 989 कर्मचारी जो हैं वो पंप ऑपरेटर, फीटर, बेलदार, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, माली व डाटा ऑपरेटर हैं जी। तो ये सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। इसमें जल शक्ति विभाग के भी आंकड़े रखे हैं, जिसमें 716 पंप ऑपरेटर, 140 फीटर, 1346 बेलदार व चौकीदार हैं जी। तो इसमें ये जवाब तो मिला है, लेकिन शायद ये इन कर्मचारियों की मांग जो थी वो उस तरीके से उठाई नहीं गई है। सवाल तो ये होना चाहिए था कि क्या इन्हें सरकार मर्ज करने का विचार रखती है या नहीं, तो उस चीज का जवाब शायद अभी मिलना बाकी है। उस चीज का जवाब मिलना बाकी है। पर जीवन जी, एक क्या ये उम्मीद रखें, क्योंकि सरकार की मानते हैं तो सब कमेटी बनाई गई आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, सब कमेटी है, उस कहा जा रहा है कि वो काम कर रही है सब कमेटी अपना, तो ये कर्मचारी क्या उम्मीद रखें कि क्या इनके लिए पॉलिसी बन रही है, क्योंकि एनएचएम को तो झटका पहले मिल गया है। जी, ये सरकार को देखना है। अभी 226 योजनाओं का जहां काम जो है पंपिंग और छोटे काम ठेके पर हैं, वहां इस तरह की उम्मीद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसके अलावा अभी हमें कई सारे बेरोजगार साथी जो युवा हैं हमारे, वो कमेंट कर रहे हैं कि दरअसल शास्त्री की जो परीक्षा हुई थी पोस्ट कोड 813, उसको एक साल पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, और जो मूल्यांकन है उनका उसको हुए 132 दिन हो गए हैं। तो इसका रिजल्ट अभी हमीरपुर चयन आयोग ने घोषित नहीं किया है। तो हमारी चयन आयोग से यही गुजारिश है कि इस मसले पर गौर किया जाए। जी, गौर किया जाए। पर जीवन जी, एक आउटसोर्स पे अगर हम कहें तो एनएचएम कर्मियों को लेकर कुछ पद निकले हैं आज जी, 32 पद निकले हैं। कल उसकी भी सूचना आ रही है कि नौकरियां तो निकले, लेकिन पॉलिसी नहीं है। एनएचएम कर्मियों को भी झटका है सरकार की ओर से एक तरह से। लेकिन जेबीटी का केस भी तो था, जेबीटी के केस में भी क्या हुआ, वहां शायद गलत रिप्लाई किया गया है या जवाब पुराना दे दिया गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सरकार को भी स्टैंड क्लियर करना है इस मामले पे।